हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल। काल यानी टेंसेस। सबसे पहले जानेंगे हम काल है क्या। बच्चों, काम करना या होना क्रिया होती है, यह आप सभी भली प्रकार से जान चुके हैं। परंतु कोई क्रिया ऐसी होती जिसका समय ना हो। प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। यह समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। क्रिया के रूप परिवर्तन से ही काल का बोध होता है। जैसे मीरा पढ़ रही है, मीरा पढ़ रही थी, मीरा पढ़ेगी। तो इन वाक्यों में पढ़ रही है, पढ़ी थी और पढ़ेगी क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध आसानी से हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में प्रयोग हुई है। आइए काल की परिभाषा जानें। क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आइए अब काल के भेद भी समझ लें। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के विषय में। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, काव्या गुड़िया से खेल रही है, बच्चा सो रहा है, डॉक्टर रोगी की जांच कर रहा है। ये सब क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण हैं। चलिए अब वर्तमान काल के भेद भी जान ले। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, सामान्य सी बात है। मैं खाना खाता हूँ, सामान्य। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे मनीष मैदान में दौड़ रहा है, अभी दौड़ खत्म नहीं हुई, दौड़ रहा है। बच्चे भोजन कर रहे हैं, भोजन समाप्त नहीं हुआ, अभी चल रहा है। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमन मंदिर में पूजा करता होगा, संदेह है, पूजा करता होगा कि नहीं। सीमा मंच पर नृत्य करती होगी, नृत्य करती भी होगी कि नहीं, संदेह है, पूरी तरह पता नहीं है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला है भूतकाल। पहले हमने पढ़ा वर्तमान काल, अब पढ़ेंगे हम भूतकाल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, बना चुकी है माँ, माँ खाना बना चुकी होगी। माँ खाना बना रही थी, माँ खाना खाती थी, माँ खाना बना चुकी थी यानी कार्य हो चुका है, तो भूतकाल। अब जान लेते हैं भूतकाल के भेद भी। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे अध्यापक ने आदेश दिया, शालू ने कविता सुनाई। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने खा लिया है यानी कि अभी भी खाया है। कार्तिक विद्यालय से आ चुका है यानी अभी आया है। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह जा चुका था, गांव के लोग उससे चूड़ियां ले जाते थे, ये कार्य भूतकाल में बहुत पहले संपन्न हो चुका है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त ना हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तरुण पत्र लिख रहा था, खत्म हो गया कि नहीं, नहीं पता। आंचल विद्यालय जा रही थी, अभी पहुंची नहीं है, तो कार्य चल रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल है। आगे है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, संदेह है गाड़ी आ चुकी होगी कि नहीं। पिताजी बाजार चले गए होंगे, यहाँ भी संदेह है पिताजी बाजार चले गए होंगे कि नहीं। तो कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल है। अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुमने समाचार भिजवाया होता तो मैं अवश्य पहुंच जाता, यानी भूतकाल में अगर तुमने समाचार भिजवाया होता तो हमें अवश्य आता है। यदि सूखा ना पड़ता तो फसल अच्छी होती, यानी भविष्य भूतकाल में अगर सूखा ना पड़ता तो फसल अवश्य अच्छी होती। और तीसरा काल है भविष्यत काल। भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखेगा, लिखेगा, लिखा नहीं है, लिखेगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे। शिवम एक मधुर गीत सुनाएगा। तो क्रियाएं भविष्य में होंगी। तो यहाँ क्या है? भविष्यत काल। चलिए भविष्यत काल के उदाहरण भी जाने, भेद जान लेते हैं इसके। पहला है इसका भेद सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वंशिका चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, एक सामान्य भविष्यत काल है। रोमी नींबू पानी सबको पिलाएगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य यानी संभावना है। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद हम मनाली घूमने जाएंगे, यानी जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन भविष्य में शायद हम जाएंगे। संभव है कि रात की गाड़ी कोई आ जाए। संभव है कि रात की गाड़ी से कोई आ जाए, नहीं पता, आ भी सकता है, नहीं भी। काल के विषय में कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूं, हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाने के बाद होगा, होगी आदि का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूं आदि लगाया जाता है। और सामान्य भविष्यत में क्रिया के बाद एगा, एगी, एगे, उगी आदि लगाया जाता है। आइए इस बार पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद होते हैं सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तथा हेतु हेतुमत भूतकाल। और चल रहे सामान्य में समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भेद हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। और आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद होते हैं सामान्य भविष्यत तथा संभाव्य भविष्यत। उम्मीद करती हूँ बच्चों काल के विषय में आपको स्पष्ट जानकारी मिली होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।